हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी मार्केट में ज़बरदस्त उथल पुथल चल रही है। मार्केट ज़बरदस्त तरीके से क्रैश हो रखा है। इंडिया का मार्केट देखें, ग्लोबल मार्केट देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट चल रही है। उसका बड़ा कारण है कि ईरान और यूएस के बीच में जो वॉर चल रही है, इसके कारण क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी क्लोज है और जो ऑयल है उसके भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और क्या है कि जो ऑयल रोज का निकल रहा है, क्रूड ऑयल जो रोज का निकलता है ईरान के पास, वो क्या है कि सीधा समुद्र के अंदर बहा रहे हैं। अब जो अदर कंट्रीज है जिनको तेल की ज़रूरत है वो भी पूरी नहीं हो रही है, तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं और ऑयल जो है वो भी क्या है कि मतलब समुद्र के अंदर जा रहा है तो वो भी वेस्ट हो रहा है। तो इस कारण मार्केट पर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है। इसी बीच में हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बड़ा स्ट्रैटेजिक दाव खेला है। तो क्या ये जो दाव खेला इससे कल मार्केट में तेजी आएगी या मार्केट में और ज़्यादा क्रैश आएगा, वो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों लिंक से ही ज्वाइन कीजिए क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स हैं हमारे, तो आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए, इसीलिए लिंक से ही आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले अगर मार्केट को देखा जाए तो इंडिया को जो फ्राइडे को मार्केट कैसा था, ग्लोबल मार्केट्स कैसे थे और गिफ्ट निफ्टी वगैरह क्या संकेत दे रहे हैं। तो फ्राइडे के अगर इंडिया के मार्केट देखें तो वो गिरावट के साथ ही क्लोज हुए थे और फ्राइडे को अगर ग्लोबल मार्केट भी देखें तो वो भी गिरावट के साथ ही क्लोज हुए थे। मतलब कोई अच्छे संकेत नहीं थे फ्राइडे को, ठीक है। बट गिफ्ट निफ्टी हल्का सा अच्छा संकेत दे रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दे रहा है। उसका बड़ा रीजन ये भी है कि जो पीएम मोदी ने अभी क्या है कि स्ट्रेटेजिक मूव खेला है, मतलब 5 कंट्रीज के अंदर विजिट कर रखी है, मतलब उनके साथ यात्रा पे हैं 5 कंट्रीज की। तो उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स हुई है और उनमें से सबसे बड़ी जो डील हुई है यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो डील हुई है क्रूड ऑयल को लेकर ही हुई है। और उसके अलावा एलपीजी सॉल्यूशन, एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर डील हुई है, उसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा बाकी सारी कंट्रीज से क्या क्या डील हुई वो भी हम जानेंगे, जिसके कारण मार्केट को हो सकता है कि हमें सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिले। तो अभी पीएम मोदी ने 15 मई से लेकर 20 मई के बीच में 5 कंट्रीज की वो विजिट करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर यूएई के अंदर विजिट कर चुके हैं, नेदरलैंड के अंदर विजिट कर चुके हैं, अभी स्वीडन के अंदर है। उसके बाद क्या है कि नॉर्वे जाएंगे और उसके बाद इटली जाएंगे। तो यूएई को 15 मई को थे यूएई के अंदर, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं इसको। वहां पर डील काफ़ी हुई है और ये डील ज़बरदस्त हुई है। तो इन दोनों के बीच में जो बड़ी डील है, 30 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो इंडिया अब रिजर्व रखेगा। जो इंडिया के पास रिजर्वायर है बड़े बड़े, जहां पर तेल का स्टोरेज होता है, इंडिया ने पहले से ही बना रखे हैं, लॉकडाउन के टाइम से पहले से ही बना रखे हैं इंडिया ने। ये मोदी ने बहुत बड़ा बड़ा अच्छा विजन है। अगर आप देखा जाए तो जो ऑयल का स्टोरेज है वो इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे स्तर पर हो रहा है। देखिए, ऑयल कंपनी अलग से अपने रिजर्वायर बनाती है, वो अपना ऑयल अलग तरीके से स्टोर रखती है, बट गवर्नमेंट के लिए इंडिया ने बना रखे हैं। तो अभी जो डील हुई है, 30 मिलियन बैरल जो तेल है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, वो स्टोर रखेगा इंडिया के अंदर। अब इससे इंडिया को फायदा ये होगा कि आने वाले टाइम में अगर कोई क्राइसिस आ जाए, मतलब एकदम से कोई तेल की जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ से आराम से ले सकता है। मतलब इंडिया के पास अच्छे कुछ दिनों के लिए स्टोरेज रहेगा। और उसके अलावा एलपीजी को लेकर भी डील हुई है कि भाई ये जो सप्लाई है वो चालू रहेगी। और डिफेंस की डील हुई है, कुछ नए इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने वाले हैं दोनों देश मिलकर। उसके अलावा 41,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी यूएई इंडिया के अंदर। तो ये भी बड़ी डील हुई है। अब इससे क्या होगा कि जो एनर्जी के स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं, वो कल फोकस के अंदर ज़्यादा रहेंगे। अब ये जो डील हुई है इससे यूएई का क्या फ़ायदा है, तो देखिए इंडिया और यूएई दोनों का ही फायदा है। तो देखा जाए तो यूएई का फायदा ये है कि इंडिया जो अगर देखा जाए ऑयल खरीदने के मामले में तीसरा बड़ा देश है, तीसरा कस्टमर देश कहें तो सबसे बड़ा कस्टमर ये है। तो अब ये क्या करेगा, यूएई को एडवांस में ऑयल स्टोर हो जाएगा इंडिया के अंदर, तो एक इंडिया पक्का कस्टमर बन जाएगा इसका। फिर यूएई को अधिकार है कि वो अपना जो ऑयल है डायरेक्टली सीधा मार्केट भाव से, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल जैसी कंपनियां, उनको डायरेक्टली सेल कर सकती है। और उसके अलावा इंडिया को अगर ऑयल की ज़रूरत नहीं है, भाई वो इंडिया से परमिशन ले लेगी, भाई आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो वो अदर कंट्रीज़ को भी सेल कर सकती है, श्रीलंका, बांग्लादेश को डायरेक्टली। और फिर जो ये 30 मिलियन बैरल जो तेल है वो वापस वही लॉक हो जाएगा। मतलब ये खत्म होता है तो और आ जाएगा, मतलब $30 मिलियन का लॉक रहेगा हमेशा। अब इसके अंदर इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, तो देखिए इंडिया को पहला तो फायदा ये हो जाएगा कि भाई जो कोई क्राइसिस वगैरह आ जाते हैं, एकदम से कोई तेल, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो इसके अंदर पहला हक इंडिया का ही रहेगा कि भाई वो ऑयल का यूज़ कर सकती है। और दूसरा फायदा ये है कि जो देखिए ऑयल ऐसे फ्री में कोई रिजर्व नहीं कर रही है, इसका किराया लगता है, तो ये डायरेक्टली कोई किराया वगैरह नहीं ले रही है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे 100 बैरल जैसा अगर वो स्टोर करती है तो उसमें से 25 से लेकर 35% के बीच में वो इंडिया का रहेगा। मतलब 25 से 35 बैरल तक वो इंडिया का रहेगा, वो उसका किराया समझ के आप मान सकते हैं। भाई 100 बैरल उन्होंने स्टोर किया तो 25 से 35 बैरल वो इंडिया का हो जाएगा। तो इतना जो ऑयल है वो फ्री में मिल जाएगा इंडिया को। और इसका एक बड़ा फायदा एक और ये होगा कि जो अभी इंडिया क्या कि बाहर से तेल मंगाता है तो डॉलर के अंदर पेमेंट करना पड़ता है।
तो अभी क्या है कि इंडिया के अंदर ही रहेगा ऑयल, ठीक है। यूएई क्या कर रहा है कि वो स्टोर कर रहा है इधर, वो अपने पैसों से स्टोर कर रहा है, इंडिया कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। उसको उसने ऑयल बनाया, वो स्टोर कर रहा है बाहर निकाल के। अब क्या होगा कि इंडिया को बाहर से जो डॉलर दे के ऑयल खरीदना पड़ता है, अब वो खरीदना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली यहीं से खरीदा जाएगा। तो जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बैलेंस रहेगा और बाहर पैसा नहीं जाएगा और इससे रुपये को भी मजबूती मिलेगी। मतलब ये मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रेट समझ में आ जाए, कोई ऐसी डिफिकल्ट लैंग्वेज भी नहीं ले रहा हूँ। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो क्लोज है, तो यूएई कैसे भेजेगा, ठीक है ना, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो अभी यूएई का फायदा ये है कि भाई यूएई डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये जो भेजेगा इंडिया के अंदर ओमान की खाड़ी से, गल्फ ऑफ ओमान, तो यूएई ने बड़ी पाइपलाइन बिछा रखी है, फुजेरा पोर्ट है इसका, एक फुजेरा पोर्ट है जिसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वो ओमान की खाड़ी से होता हुआ इंडिया के अंदर आएगा। तो ये फायदा होगा कि भाई अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भले ही क्लोज हो जाए, बट इंडिया को ऑयल और गैस वगैरह मिलती रहेगी। तो ये जो डील हुई है इससे बड़ा फायदा होगा कि इंडिया में अभी ऑयल जो क्राइसिस हैं उसको हो सकता है कि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, और जो एलपीजी वगैरह गैसेस हैं, उसके अलावा ये ऑयल है, तो अभी कोई भी बड़ी क्राइसिस भी आ जाए तो यूएई बैठा है। और उसके अलावा 30 मिलियन जो बैरल तेल है वो तो हमेशा इंडिया के अंदर स्टोर रहेगा, इतना स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी। इंडिया अगर चाहे तो यूज़ कर सकता है और यूएई चाहे तो कहीं और भी यूज़ करता है, उसको सेल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो जाएगा। तो इस कारण हो सकता है कि मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिले। अभी जो क्राइसिस चल रहा है वो ऑयल का ही चल रहा है, तेल का ही क्राइसिस चल रहा है। आपको पता होगा कि वर्ल्ड में तेल के क्राइसिस चल रहे हैं तो तेल का भाव बढ़ गया है। तो ये क्राइसिस इंडिया के लिए थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस कारण हो सकता है मार्केट को सपोर्ट मिल जाए। बाकी उसके अलावा नेदरलैंड में 15 से 17 मई रुके थे, ठीक है। मतलब आप मान के चले कि आज की तारीख में नेदरलैंड थे, तो उनके बीच में वाटर मैनेजमेंट है और ये जो बाढ़ वगैरह आती है उसकी सेफ्टी को लेकर। फिर क्या है कि इनलैंड वाटरवेज है, मतलब जो नदियों के अंदर वाटरवेज आप कह सकते हैं, झीलों के अंदर है, जिसको आंतरिक जल मार्ग बोलते हैं, उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात चल रही है। फिर स्वीडन के अंदर क्या होगा कि भाई दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, उसके अलावा ग्रीन ट्रांजिशन मतलब जो हरित ऊर्जा के भी बारे में है, उसके अलावा एआई, डिफेंस, स्पेस सेक्टर को लेकर डील हो सकती है स्वीडन के अंदर। फिर 18 से 20 मई के बीच में नॉर्वे के अंदर इंडिया नॉर्वे जो समिट होती है वो होगी, उसके अंदर भी काफ़ी सारी डील्स हो सकती है। उसके बाद इटली जाएंगे, इटली में भी कुछ डील्स वगैरह होंगी। बट मेन जो अभी डील सामने आई है इंडिया और यूएई के बीच में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे हो सकता है कि मार्केट को हमें मतलब सपोर्ट देखने को मिले कल की तारीख में। अभी कितने दिन सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इसका मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है नहीं लेता है, वो सारी चीज़ें कल की तारीख में हमें पता चल जाएगी। बट अभी तक संकेत ये है कि मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के